हाय दोस्तों, वेलकम बैक AIASS एजुकेशन। जो आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो, अगर अच्छे वीडियो लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और क्लास 10th का लेकर आए हैं 3.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ लैंग्वेज क्वेश्चन में, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदे 1300 रुपया में खरीदे। इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। सिंपल समझिएगा कि क्या है, एक कोच है जो 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदता है, तो उसका पे यानी कि पैसे कितना देना पड़ता है, तो 3900 रुपया। फिर बाद में वो सोचता है कि फिर और ले लेना चाहिए, तो उसी प्रकार से एक बल्ला लिया और उसी प्रकार को 2 गेंद और ले लिया, तो उसको 1300 रुपया देना पड़ा। तो कहा है इसी स्थिति के बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। सपोर्ट डेट देखिएगा, कितना रुपया में बल्ला है ये नहीं जानते हैं, कितना रुपया में गेंदा है ये नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले जो दिया हुआ नहीं रहे ना, उसका मान लेना चाहिए। तो देखिएगा, सबसे पहले मानेंगे, माना कि एक बल्ला का मूल्य x। अब देखिएगा, x इसीलिए माने क्योंकि मेरा बल्ला का मूल्य नहीं दिया हुआ है ना। तो अब चलते हैं, फिर माना कि एक गेंद का मूल्य कितना y हो जाएगा। इतना तक तो समझ गए होंगे। अब कह रहा है कि कितना बल्ला लिए थे, तो 3 यानी 3x और प्लस गेंदा कितना लिए थे, 6, तो 6y बराबर कितना रुपया देना पड़ा हमको, 3900 रुपया दिया। कुछ कितना दिया, 3900 रुपया। इस समीकरण में कितना हो गया बाबू, 1 हो गया। आगे देखिएगा, कर उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदे 1300 रुपये में खरीदा। अब बाद में भी विचार आया कोच के करें एक बल्ला और ले लेना चाहिए और उसी प्रकार के 2 गेंदा और ले लेना चाहिए, तो उसका देना पड़ा कितना, तो 1300 रुपये देना पड़ा। अब देखिएगा, तो कहेंगे अब उसी प्रकार का है ना, अब उसी प्रकार का एक बल्ला का मूल्य कितना हो जाएगा, x है ना, और गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, y। गेंद का मूल्य कितना हो गया, y, क्योंकि हमको उसी प्रकार के लिया ना, उसी प्रकार के 2 गेंद और ले लिया है ना। तो क्या बल्ला लिया था, एक बल्ला लिया था, तो 1 हो जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 से आएगा। और क्या गेंदा लिया था, 2 को फिर ले लिया तो 2। और कितना रुपया देना पड़ा उसका, तो 1300 रुपया देना पड़ा है ना, 1300 रुपया देना पड़ा। यहां तक तो समझ में आया, आप लोग को समझ में आया। अब कह ज्यामितीय कह कि बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों से व्यक्त कीजिए। आप बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप से व्यक्त करना है तो सबसे पहले बॉक्स बनाना पड़ेगा है ना। तो बॉक्स बना लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर कि कितना समीकरण 1 कितना, x प्लस 3x प्लस 6y बराबर कितना, 3900 रुपये है ना। 3900 रुपये हो गया। एक समीकरण पहला तो एक बॉक्स बना लीजिए। देखिएगा, ये हो गया, यहाँ x दे दिए, यहाँ y। अब देखिएगा, हमको इसमें x और y को वैल्यू पुट करना यानी कि वैल्यू लाना। तो देखिएगा 3x प्लस 6y बचा हुआ बराबर 3900। तो यहाँ पर अगर x का मान हम 0 रख देते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। x का मान 0 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, कितना भी रख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो देखिएगा, हम पहले 0 रख देते हैं, तो x का मान 0 रख दिए तो 0 हो गया, प्लस 6y बराबर कितना, 3900। अब देखिएगा, यानी कि 0 प्लस 6y बराबर 3900, यानी 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, तो 6y बराबर कितना हो गया, 3900। एक गुना में उठा जाकर बटा में, तो y बराबर कितना, 3900 बटे कितना, 6। अगर हम भागा देते हैं तो कितना बार में कटेगा, तो अगर हम यहाँ से काट देते हैं तो कितना बार में कटेगा, 650 बार में कटेगा है ना। तो कितना आ गया y बराबर, तो y बराबर 650 आ गया। ये तो हो गया यहाँ तक। अब चलते हैं
किसका मान निकालने के लिए, एक और निकालना है x का मान। तो यहाँ पर मिटा देते हैं। तो यहाँ तक तो समझ में आया आप लोग का। अब देखिएगा यहाँ लिखा हुआ 3x प्लस 6, y का मान ऐसे रखना है जो मेरा x का मान अपने आप आ जाए। तो y का मान कितना रख देते हैं, जितना भी कहिए 400 500 600 जितना भी आप रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि जितना है उसी के आधार पर रखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम रख देते हैं कितना, y का मान हम अगर 400 रख देते हैं, 500 भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो गया 3900 है नहीं, 3x प्लस 6 चौका 2400 बराबर कितना 3900 है ना। यहाँ तक तो समझ में आया। 24 प्लस में उधर जाके माइनस में, यानी कि 3x बराबर 3900 माइनस 2400 कितना आ गया 3x बराबर। अब 3900 में से 2400 घटा दीजिए तो कितना, 0 में से 0 गया तो 0, यानी कि 0 में से 0 गया तो 0, 9 में से 4 गया तो 5 और 3 में से 2 गया तो 1, 15 हो गया। एक गुना मुँह जाके बट्टा में, तो x बराबर 1500 बट्टा कितना 3, 3 5 15, यानी कि 500 में कट गया। तो हम y का मान कितना माने थे, तो 400, तो y के 400 करेंगे और मेरे x का मान कितना आ गया, तो 500 आ गया। इतना तक तो समझ में आया। अब चलते हैं दूसरे बॉक्स। तो अब ये तो कंप्लीट हो गया बॉक्स, अब चलते हैं दूसरा बॉक्स। तो देखिएगा अब दूसरा बॉक्स को हम कंप्लीट करते हैं। तो कितना हो गया, दूसरा समीकरण कितना, x प्लस 2y बराबर कितना 1300 रुपया, इतना ही दिया था। अब देखिएगा यहाँ पर कि अगर हम एक बॉक्स बना दिए, बॉक्स बनाइए, आप लोग भी बॉक्स बना लीजिएगा x प्लस y। अब देखिएगा यहाँ पर निकाल रहे हैं, इसका भी निकाल रहे हैं कितना, x प्लस 2y बराबर कितना 1300 है। अगर हम x का मान 0 मान लेते तो इसका 0 हो गया, x का मान 0 हो गया। आप मान से मान सकते हैं, 0 1 नहीं, बिल्कुल आप मान सकते हैं, दूसरा अंक भी मान सकते हैं, 2 4 6 8 कुछ भी मान सकते हैं। हम 0 मान लिए तो यहाँ पर 2y बराबर कितना 1300 है ना, 1300 हो गया। तो 2y बराबर 1300 है ना, एक गुना में उधर जाके बाटा में, तो y बराबर 1300 बटा 2। अगर इसका काटते हैं तो कितना आ गया 650 आ गया, यानी कि इसका भी कितना आ गया 650 आ गया। अब देखिएगा यहाँ पर अब फिर एक और वैल्यू पुट करना है ना, तो एक और वैल्यू पुट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक और रखते हैं। देखिएगा अगर x प्लस 2, अगर हम y का मान ऐसा रख दे कि मेरा कट जाए, पूरा पूरी कट जाए या तो घट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्रमांक होना चाहिए। अब देखिएगा अगर हम यहाँ 300 रखते हैं, y का मान तो कर दीजिए, y का मान 300 है ना, बराबर कितना 1300। यहाँ 400 भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 500 भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 600 भी कर सकते हैं तो इसे कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना x प्लस कितना 600 बराबर कितना 1300, ये प्लस में उधर जाके माइनस में, तो x बराबर 1300 माइनस कितना 600, तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरा, तो 700 आ गया है ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया 700। अब चलते हैं, अब थोड़ा सा देखिएगा, तो आप लोग इस तरह से बना दिए हैं। अब दिखना क्या है कि ये सारणी जो दिया हुआ है, जो हम डब्बा बनाया बॉक्स बनाया है, उसका में से इसमें सिर्फ क्या करना है कि बिंदु से मिलान कर देना है, बस क्या करना है बिंदु से मिलान कर देना है, उसके बाद एक लाइन पार देना है, बस सिर्फ इतना ही करना है। अब तो देखिएगा क्या, तो x का मान कितना है 0, तो 0 तो यहाँ आ गया, और y का मान कहाँ है, तो प्लस में y है तो 650 है, तो 650 प्लस में कहाँ, तो देखिएगा यहाँ पर 600 700 के बीच में 650 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हो गया, तो यहाँ पर एक बिंदु लगा दीजिए, एक बिंदु हो गया। यहाँ तक तो समझ गए, यानी कि यहाँ कितना हो गया, तो 0 कोऑर्डिनेट 650 ये हो गया। ये तो बॉक्स में बंद कर दीजिए, सिंपल तरीका। दूसरा क्या है 500 और 400, तो x का मान कितना है 500 है ना, x का मान 500 और y का मान 400, तो y का मान 400। तो देखिएगा यहां से अगर मैच करते हैं तो मेरा यहां तक आ गया, तो ये कितना हो गया, ये 500 और 400 हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, ये हो गया पहला। अब दूसरे सारणी में चलिए, तो देखिएगा
कह रहा है कि x के मान 0 है, x का मान 0 है तो x मान 0, y का मान कितना है 650, तो 650 यही है नहीं, दोनों का है। अब चलते हैं, यानी कि y का मान कितना है 300, तो y का मान कितना, तो y का मान यहाँ 300 है ना, और मेरा x का मान कितना है 700, तो 700 यहाँ आ गया मेरा, और 300 मैच कीजिएगा, देखिएगा यहाँ से मैच कर लीजिए आप इस तरह से, और यहाँ पर बिंदु दे दीजिए। अब क्या होता है ना कि आपका सब चीज हो गया, तो यहाँ पर कटेगा तो यहाँ से आप लाइन लीजिएगा तो काट दीजिएगा ऐसे, तो कट गया। तो यहाँ पर यहाँ से आगे कितना 3x, यहाँ कोऑर्डिनेट कितना था, यहाँ कोऑर्डिनेट कितना था, तो 500 कोऑर्डिनेट 400 है ना, और फिर कितना था, यहाँ कितना था, तो 700 कोऑर्डिनेट 300 है ना, तो यहाँ पर 3x प्लस कितना है 6y बराबर कितना 3900 है ना, और दूसरे समीकरण में कितना है कि x प्लस 2y बराबर 1300। ये आपका ए दर्शाना था। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।